आज जनक जी महाराज ने पूरा का पूरा समर्पण विधाता के चरणों में कर दिया कि आप ही संभालो इसे। विधाता तो रामई जी हैं। अच्छा एक बात बताओ, विधाता कौन है? आप कहो ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा तो उसके अधीनस्थ हैं, याद रखना। ब्रह्मा विधान बनाने वाला है, लेकिन विधान को प्रेरणा देकर कौन बनवाता है? इस तरह से विधान बनाना तुम, लेकिन इस तरह से बनाना। तो बोलो सिस्टम किसने बताया है विधान का? परमात्मा ने। इसलिए ब्रह्मा तो जासु अंश ते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान, जासु अंश ते उपजय नाना। इसलिए वही बैठा हुआ है। सम्मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंधु दो बैठा रे मई पाल। वही तो बैठा है। कौन बैठा है? सर्व समर्थवान बैठा है ईश्वर। कौन बैठा है? पर ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन जनक जी खड़े होकर के रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जा। मैं जानता था पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज महसूस हो गया पृथ्वी पर वीर नहीं कायर भी रहते हैं। एक सूत्र है जो विद्वान हमेशा कहते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है। बोलो भरी पड़ी है। राजस्थान को पहला श्रेय जाता है पूरे देश में वीरता में। बोलो श्रेय किसे जाता है? राजस्थान को जाता है। ये वीर भूमि है, पहला स्थान राजस्थान का है वीरता में, याद रखना। कौन नहीं जानता है महाराणा प्रताप के भाले को? बोलो भाई, है कोई दुनिया में जो आज एक हाथ से भाला उठा ले? अभी भी रखा हुआ है वो। बोलो एक हाथ से उठाए कोई है? पहलवान विश्व के बुला लो, है? और वो उठाते ही नहीं थे, वो तो फेंकते भी थे। बोलो फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? कितने प्रमाण दे दूं आपको। ये सतियों की भूमि है राजस्थान, ये वीरों की भूमि है राजस्थान, और ये संतों की भूमि है राजस्थान। यहाँ पर बड़े बड़े संत सूर वीर सतियां सब हुई है। ये राजस्थान की भूमि साधारण नहीं, ऊर्जावान भूमि है। लेकिन मिथिला की भूमि पर वीरता की चर्चा हो रही है। बोलो कौन सी भूमि पर चर्चा हो रही है? मिथिला की भूमि मानी जनकपुर की भूमि। जनकपुर की भूमि पर जनकपुर का राजा कह रहा है, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। सावधान, वीरों के भी वीर बैठे हैं प्रभु राम। बोलो बैठे हैं कि नहीं? आज भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान है, लेकिन पहले तो आर्यावर्त था। बोलो था कि नहीं था? ये इस पर पूरा अधिकार, पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार किसका है? जो बैठे हैं प्रभु राम, उन्हीं का है। तो बोलो ये भूमि भी जो वीरों की भूमि आज कही जाती, वो भी उन्हीं की है कि नहीं? बोलो वही तो बैठे हुए हैं, वही बैठे हैं। यहाँ के वीरों को भी वीरता का आशीर्वाद देने वाले प्रभु राम, यहाँ संतों को जन्म देने वाले प्रभु राम, यहाँ सतियों को सतित्व देने वाले प्रभु राम। इसलिए वही बैठे हुए हैं मिथिला की भूमि पर। तो याद रखना पक्ष तो तुम्हारा ही है। बोलो है कि नहीं? पक्ष तुम्हारा ही है। लेकिन जनक जी क्या कह रहे हैं? अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। आज मैं समझ पाया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर विहीन हो चुकी है पृथ्वी, वीर नहीं है, कायर रहते हैं। क्यों भैया? जहां पर वीर बैठा हो वो बर्दाश्त कहां करेगा? तुरंत जो है एक वीर तमतमा पड़ा, वीर जो है तमतमा पड़ा। माखे लखन कुटिल भई भोय, माखे लखन कुटिल भई भोय।
गई लक्ष्मण की। इसका मतलब हमारे देश का नौजवान वीर है। प्रमाण मिल गया कि नहीं? हमारे देश का नौजवान क्या है? वीर है। लेकिन आज वर्तमान में रोना पड़ रहा है, ये चाय पी पी करके ये वीर नहीं रहे, बूढ़े हो गए। इतनी चाय, पता नहीं ये चाय आई कहां से। किसी भी डॉक्टर से ईमानदारी से पूछना, उससे कहना कि चाय पीना, कहेगा नहीं चाय पीना अच्छी बात नहीं। समझ गए हो कि नहीं? चाय का समर्थन नहीं करेगा वो, भले ही चाय खुद पीते हैं, लेकिन ये कहेंगे अच्छा सिगरेट कोई पी रहा है, उस पर लिखा है सिगरेट पीना हानिकारक, डिब्बी पर लिखा है ना सिगरेट पीना हानिकारक, खतरनाक, तंबाकू, कैंसर की संभावना, फिर भी पीते जा रहे हैं। चेतावनी भी लिखी है उसमें, ऐसी बात नहीं है हर डिब्बी पर चेतावनी, फिर भी सिगरेट पीते जा रहे हो। वो लोग पीते जा रहे हो क्यों? और खास तौर से हमने देखा पढ़े लिखे लोग ज्यादा पी रहे हैं। पढ़े लिखे जो आजकल स्टैंडर्ड अपने को वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन पढ़े हो तुम, पढ़ते नहीं हो। क्या लिखा है? खतरनाक, तंबाकू, कैंसर की संभावना। तो जबरदस्ती क्यों कैंसर को निमंत्रण दे रहे हो? एक बात आपको बतावें, बुद्धिहीनता का 84 लाख योनियों में बुद्धिहीनता का प्रमाण मूर्खता का किस जीव के साथ जोड़ा जाता? गधा के साथ। इसलिए उसको गधा कहा जाता है। क्यों? बुद्धिहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण किसके साथ प्रस्तुत होता है? 84 लाख गधे। अब सिगरेट लेकर के जाओ गधे के सामने और फिर खूब करेगा। क्यों पिएगा सिगरेट गधा? बोलो, प्रैक्टिकल कर लो ना जाके, क्या दिक्कत की बात है? कल बता देना, परसों बता देना, और तुम गधे को सिगरेट पिला दो तो हम जो चाहो वो आज हमसे एग्रीमेंट करा लो, हम तुम्हें देने को तैयार हैं। बस मेरे सामने जरूर लाना, जाए नहीं कि चुपचाप कह के चले हम तो पिला दी, 2 डिब्बी पिला के आया। ना 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 ना, सामने लाओ, पिलाओ मेरे सामने। नहीं पिएगा। सोचो जरा, सोचो जरा, विचार करो। जिस पर चेतावनी दी जा रही है कि ये खतरनाक तंबाकू है, इसमें जहर है, कैंसर की संभावना है, जानबूझ करके क्यों उसको पी रहे हो? नौजवानों, ये तुम्हारी जवानी राष्ट्र के लिए है, तुम्हारी जवानी सिगरेट के लिए नहीं है, याद रखना। ये सिगरेट की धुआं में तुम जला रहे हो अपनी जवानी को, नहीं, गलत। ये राष्ट्र के लिए है तुम्हारी जवानी। आज जवानी दिखाई नहीं दे रही है। जवानी आज बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन बुढ़ापे का, जवानी हजम, पता ही नहीं चल रहा जवानी कहां चली गई। लेकिन लक्ष्मण की जवानी आज दिखाई दे रही है, समाज में बोल रहे हैं, और उसे नौजवान कहते हैं। याद रखना, जिसकी भाषा नियंत्रित हो, नियंत्रित भाषा हो, उसको भी नौजवान कहते हैं। वही असली नौजवान है। अनियंत्रित भाषा बोलने वाला, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसको क्या कहते हैं? याद रखना, अनियंत्रित भाषा जो बोलता है उसको एक ही बात कही जाती है कि ये व्यक्ति होश में नहीं है। क्यों भाई? ये व्यक्ति नशे में बोल रहा है, होश में नहीं बोल रहा। चाहे बूढ़ा बोले और चाहे जवान बोले, चाहे कोई बोले, क्यों? क्या कहा जाता है? नशे में बोल रहा है, होश में नहीं बोल रहा है, नशे में। तो लक्ष्मण की भाषा अनियंत्रित है क्या? नहीं, एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। लक्ष्मण की भाषा लोग पढ़ते हो रामायण में सब कुछ, लेकिन नहीं, लक्ष्मण की भाषा एक एक नियंत्रित भाषा है। वो भाषा का तात्पर्य है कि मेरा पूरा समर्पण प्रभु राम के चरणों में है। किसके चरणों में है? प्रभु राम के चरणों में मेरा समर्पण है, ये भाषा है। भाषा में बोल रहा हूँ रामायण की भाषा, जो लिखा है लक्ष्मण ने जैसा कहा, उस भाषा को मैं सुना रहा हूँ, तुम सुनते जाओ। और मैं जनकपुर की कथा चल रही है ना, कहाँ की कथा हो रही है? जल्दी बोलो। जनकपुर की ही तो हो रही है कथा। ऐसा तो नहीं कि मैं नागपुर में पहुंच गया हूँ, न जयपुर में पहुंचा हूँ, न नागपुर में पहुंचा हूँ, न जोधपुर में पहुंचा हूँ। क्यों भाई? मैं तो अभी जनकपुर में ही हूँ, कथा में जनकपुर है।
इसलिए ये प्रसंग आपको बार बार सुना रहा हूं, सुनते जाओ, क्योंकि आज महत्वपूर्ण कथा रह गई थी। कल प्रसंग तो कल मैं पूरा करने के मूड में था, लेकिन कल कुछ औपचारिकताएं थी, मंत्री जी आ गए, प्रधान जी आ गए, और भी जनप्रतिनिधि आ गए, तो भाई ये कार्य किया है, इतना सुंदर सत्संग भवन दिया है, तो उनको साधुवाद देना ही था, आशीर्वाद देना ही था, क्योंकि ये जो है परमार्थ के लिए तैयार किया गया है, इसमें कथाएं ही होंगी, बोलो होंगी कि नहीं? तो इसका संबंध है परलोक से। क्या संबंध है? परलोक से संबंध। उस तरफ का भी कह दिया है, लेकिन बनवा देना पुरोहित जी, हाँ, पंच करते रहना, उनको बताते रहना, तभी होगा कार्य। हो गया है ये विश्वास, ये हो गया तो इतना भी कार्य हो जाएगा। लो ये और शर्त कराने बैठे हैं, ये जेठामल जी जो है एक शर्त करा रहे कि दोबारा जब कथा आपकी होगी तो वो तैयार मिलेगा, मतलब हमको फिर आना पड़ेगा, हैं? ये मोहर लग रही है, दस्तखत हो रहे हैं ना। चलो ठाकुर जी की इच्छा है, कपिल भगवान की अगर यही इच्छा है, वो बुलाना ही चाहते हैं, तो कपिल भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा रहेगी, हम कोई अलग से अपनी इच्छा नहीं चलाएंगे, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा। लेकिन शर्त यही रहेगी, हम पूछते रहेंगे वो बगल वाला तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं जानकारी करता रहूंगा, तब तक तैयार हो जाएगा, तैयार रखना। और इंटरलॉक की भी व्यवस्था कर लेना इसमें, है नहीं? फर्शीकरण जिसको कहते हैं ये, तो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी भगवान की कृपा। आइए सुनिए, जवानी आयु है 15 साल की लक्ष्मण जी की, और 15 साल का युवक खड़ा हो गया। ऐसा युवान, गजब की बात देखें आप, 15 वर्ष का बच्चा अभी ठीक से बोल नहीं पाता है, याद रखना, और बोलता भी है तो अपने पुस्तकीय ज्ञान से बोल सकता है वो। क्यों भाई? अनुभव से नहीं बोल सकता है। 15 साल का बच्चा पुस्तकीय ज्ञान से तो बोल सकता है, लेकिन अनुभव से नहीं बोल सकता। 15 साल के बच्चे को अनुभव नहीं होता, पुस्तकीय ज्ञान होता है, ये मैं मानता हूँ। आजकल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, चाहे बच्चियां, बच्चों से ज्यादा तो बच्चियां पढ़ रही हैं, अच्छे अंकों से पास हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा जगत में तो हमारा भारत बहुत आगे चला गया है, शिक्षा की क्रांति में बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, लेकिन वो पुस्तकीय ज्ञान है। लेकिन याद रखना, 15 वर्ष का नौजवान आज खड़ा हो गया है, युवान। पूरी तरह से जवानी नहीं है, 15 वर्ष में पूरी तरह से जवानी नहीं होती है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण युवान, पूर्ण जवानी होती है। लेकिन 15 वर्ष के लक्ष्मण खड़े होके क्या कर रहे हैं? देखिए आप, नियंत्रण की बात इस पर बोल रहा हूं। माखे लखन, माखे लखन कुटिल भई भो, रद पट फरकत नयन रिशो है। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नयन रिशो है। लक्ष्मण की भरकुटी तन गई, देखिए तन गई, लेकिन नियंत्रण की बात कर रहा हूं। कहीं न सकत रघुवीर डर, बोलो है नियंत्रण की नहीं? भ्रकुटी तन गई, ओंठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गईं, लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों? नियंत्रण किसका है? बोले कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण। जनक जी के वो वचन बाण की तरह चुभ गए, जो वचन जनक ने कहे, वीर विहीन मही में जानी। लेकिन लक्ष्मण बोल नहीं रहे, इसको कहते नियंत्रण। मर्यादा की शिक्षा पूरी दुनिया को लेना चाहिए कि जहां पर अपने से बड़े लोग बैठे हों, वहां अपने आप नहीं बोलना चाहिए। जब तक अनुमति ना मिल जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। इसलिए कहता हूं, ये रामायण जो है घर घर में आधा घंटे तो पढ़ी जानी चाहिए प्रतिदिन। 1 घंटे का टाइम नहीं तो आधा घंटे तो रामायण को पढ़ो ही पढ़ो। उसका अर्थ भी नीचे दिया है, ऐसा नहीं कि केवल छंद सोरठा चौपाइयां हैं, बहुत सुंदर अर्थ दिया गया है। इसलिए आप सबको घर घर में रामायण रखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए।
और बच्चों को तो इतनी अच्छी सुविधा है कि मोबाइल ही में सर्च कर लो रामायण, तो रामायण रखने की जरूरत नहीं, पूरी रामायण मोबाइल में भरी पड़ी है। बोलो भाई, लेकिन क्या बतावे, दुरुपयोग कर रहे हो ना। वैसे तो दुनिया की खबरें पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहते हो, लेकिन रामायण को सर्च नहीं करते हो, ये गलतियां हो रही हैं। मोबाइल का सदुपयोग करो, संसार की बातों को ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि संसार की बातें जितनी भी होंगी उसमें वो सारी बातें आपका संतुलन बिगाड़ेंगी संसार की। लेकिन जो रामचरितमानस में आध्यात्मिक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को निकालिए और उसका अवलोकन करिए, फिर देखिए आप में कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा सामर्थ्य आपके अंदर आ जाए। याद रखना, ये सदुपयोग करना सीखो। मोबाइल का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। अब सदुपयोग ज्यादा हो, दुरुपयोग कम हो, इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। मोबाइल का विरोध नहीं है, लेकिन उसके दुरुपयोग का विरोध है। किसका विरोध है? दुरुपयोग का विरोध है, मोबाइल का विरोध नहीं है। ये संचार की क्रांति है, एक सेकंड में सूचना पहुंच जाती है, आफत आसमान की बात जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन अब दुरुपयोग करो उसका, तो याद रखना इसी मोबाइल से आफत भी मोल ली जाती है। हाँ, समझ गए हो, मोल आफत भी मोल ली जाती है इसी मोबाइल से। कितने लोग फंस गए, बोलो फंस गए कि नहीं? कितने लोग फंस गए, कितने लोग फांसी पर टंग गए इसी मोबाइल के कारण। इसलिए इसका सदुपयोग करिए, बस इतना कहना पर्याप्त है। क्योंकि शिक्षा की क्रांति में हम इस आविष्कार का विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग करोगे तो हम प्रबल विरोध करेंगे, प्रबल विरोध करेंगे कि गलत गलत है। अच्छा एक बात बताओ, कोई साहित्य की पुस्तक आपके हाथ में है, यदि आप उस पर चाट चटनी धर के खाओगे तो हम विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? ये पढ़ने के लिए है कि चाट चटनी खाने के लिए है? बोलो भाई, हैं? तो पढ़ने के लिए है तो सदुपयोग करना सीखो, सदुपयोग करना चाहिए। ये विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन विवेक बिना सत्संग के जागृत होता ही नहीं है। विवेक सबको भगवान देता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में विवेक है। विवेक जागृत कब होता है? बोले सत्संग जब होता है, सत्संग जब सुनते हैं लोग तो विवेक जागृत हो जाता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम जी की कृपा से सुलभ हुआ है सत्संग, इसलिए विवेक जागृत हो रहा है। लक्ष्मण जी का विवेक जागृत है, क्यों? रात्रि में सत्संग सुन के आए हैं, रात्रि में सत्संग सुन के आए हैं लक्ष्मण, इसलिए विवेक जागृत है। आपको कहाँ हुआ था सत्संग? जनकपुर में हुआ था। कहते कथा इतिहास पुरानी, और रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुरानी, और रुचि रजनी जुग जाम रानी। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे थे, राम लक्ष्मण दोनों कथा सुन रहे थे। तो बोलो भाई, जब कथा सुन के विवेक जागृत हो गया है तो बोलो भाई, जोश में होश रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों भाई, होश रहेगा कि नहीं रहेगा जोश में? आपका लक्ष्मण जी को होश है? हाँ होश है। माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपद फरकत नैन सोहे। लेकिन कहीं न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान। बड़े भैया बगल में बैठे हैं, जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं बोलूंगा नहीं, यही है होश। बोलो ये होश है कि नहीं? बड़े भाई की आज्ञा मिलेगी तब बोलूंगा। ऐसा ही होश घर घर में होना चाहिए। सास घर में बैठी है तो बहू को बोलना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा पूछ के बोल लो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पूछ के बोल लो। ये मत सोचो कि जितना हम पढ़ी लिखी हैं उतना हमारी सास पढ़ी लिखी नहीं है। अरे सास सास है, पढ़ी लिखी तुम्हारा पुस्तकीय ज्ञान है, सास का अनुभव का ज्ञान है। बोलो अनुभव का ज्ञान है कि नहीं? ये जो बुढ़ापा आया है पूरे अनुभव के साथ आया हुआ है, इसलिए अनुभव कुछ ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? अनुभव ले लेना चाहिए। एक घर में पढ़ी लिखी बहू आई, सुनना जरा मेरी बात को। पढ़ी लिखी बहू आई, पुस्तकीय ज्ञान था,
सास ने कहा बेटी बहू तो हो लेकिन हम बेटी भी मान रहे तुझे, क्योंकि बहू हो लेकिन बेटी, बहुत अच्छी बात है, बहू को बेटी मानो। तो एक काम करो कि कुछ बना लो। हाँ मम्मी जी बताइए क्या बना लूं? एक काम करो, आलू टमाटर मिक्स बनाओ, थोड़ा रसीला हो। ठीक है। अब रसोई में पहुंची, 9 बजे घुसी और 11 बज गए। सास ने कहा सब्जी बन गई? कहती 50% बन गई, 50% नहीं बनी। अब बताओ 2 घंटा में आलू टमाटर 50% बन पाए? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सास ने कहा मामला क्या है, जरा जाके देखूं। तो हाथ में आलू लिए और पुस्तक को खोले बैठिए। वो कौन सी पुस्तक होती है? रसोई विज्ञान होता है ना, एक पुस्तक रसोई विज्ञान होता है कि सब्जी बनाने की विधि, आलू टमाटर बनाने की विधि, करेला बनाने की विधि है, ये सब विधियां उसमें लिखी। तो वो विधि वाली पुस्तक रखे। तो क्या कर रही है? बोले मम्मी 50% बन गया। 50%? क्या 50 मानी क्या? अभी तो कुछ बना ही नहीं। क्या 50? क्या माता जी आलू हाथ में लिए। हाँ ठीक है। इसमें लिखा है कि आलू को लो धो। तो मैं ये नहीं समझ पा रही, इसमें लेखक ने, ये इतना मूर्ख लेखक था, उसने क्लियर नहीं दिया कि सनलाइट साबुन से धो, निरमा साबुन से धो, कि रिन साबुन से धो, डिटर्जेंट पाउडर से धो, किससे धो, ये क्लियर लिखा ही नहीं। अब बताओ भाई ये अनुभव की बात है कि नहीं? धोना साबुन तेल से धोया जाता है क्या? ये अनुभव होना चाहिए कि नहीं? सास ने कहा इधर आओ हम तुम्हें बताएं। पानी लिया एक लोटे में और बढ़िया थाली में डालते हुए धोया और तुरंत इस तरह से छील करके अमनिया करके छोंक दिया। 15 मिनट में रसीली सब्जी बनके तैयार हो गई। 15 मिनट के अंदर। बोलो ये अनुभव है? पुस्तकीय ज्ञान में अनुभव में कितना अंतर है? बोलो है अंतर कि नहीं? बहुत अंतर है। एक बहू आई, दीवाल को देख के पागल हो गई। सास ने कहा क्या बात है? मम्मी गाय दीवाल के ऊपर कैसे चढ़ी, फिर गोबर कैसे किया इसने? वो दीवाल में गोबर लगा हुआ था ना, दीवाल में लगा देते ना गांव में, क्यों? सुखाने के लिए, उसको लीपने के लिए। तो गाय कैसे चढ़ी होगी, कैसे गोबर लगाया? मम्मी जरा बताओ। अब बताओ भाई, पढ़ी लिखी है, तुझे इतना ज्ञान नहीं, अनुभव की बात थी। गाय को चढ़ने की क्या जरूरत है उस पर? उसने कहा कि हमको तुम ध्यान से देखना, मैं किस तरह से, उसने गोबर को लिया हाथ में और इस तरह से दीवार के ऊपर करने ऐसे पहुंचा और ऐसे मार दिया। बोले देखो ऐसे लग गया है ना, ऐसे लग गया, इस तरह से लगा, इस तरह से चिपक गया उसमें। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पुस्तकीय ज्ञान अलग बात है, इसलिए बूढ़ों का आदर करना सीखो। चाहे जितने बड़े वैज्ञानिक तुम बन जाओ और चाहे जितने बड़े इंजीनियर तुम बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन जब तक तुम बूढ़ों से नहीं जुड़ोगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा प्यारे। क्या नहीं होगा? विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए विवेक जागृति के लिए हमें वृद्धों को अपने साथ जोड़ना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा, उनसे जुड़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा इस बात को कहता हूं, कोई भी आईएएस हो, अगर मेरी सभा में, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया सबके पास पहुंच रही है, कोई जरूरी नहीं है कि कलेक्टर को यहाँ बुलाया जाए। कलेक्टर मोबाइल में सर्च करके कोलायत का सत्संग बीकानेर में बैठे बैठे सुन सकता है। बोलो सुन सकता है, टेबल पर ही सुन लेगा, उससे जरूरत ही नहीं है आने की। तो ये संदेश मैं सभी को देता रहता हूँ कि वृद्धों के अनुभव से जुड़ते रहना है, इनके अनुभव को नकारने की जरूरत नहीं है, इनसे जुड़े रहो। तो आज लक्ष्मण सत्संग से जुड़े थे ना, रात्रि में ही तो सत्संग सुन के आए थे, विवेक जागृत था। जनक जी की बात सुन करके माखे लखन कुटिल भई भोए, रथपथ फरकत नयन रिसो हैं। लेकिन उसी समय देख रहे हैं कि गुरुजी भी बैठे हैं और बड़े भैया राम भी बैठे हैं। इसलिए कहीं न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान। भगवान राम ने कहा इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। ये होंठ फड़क रहे हैं, आंखें लाल हो गई, कुछ कहना चाहते हो क्या? आपकी आज्ञा मिल जाए तो बोलूं,
भगवान राम ने कहा अच्छा मेरी आज्ञा है लेकिन थोड़ा बोलना, मेरी आज्ञा है लेकिन थोड़ा बोलना। अब देखो लक्ष्मण जी बोल कैसे रहे, शुरुआत कैसे की बोलने की। आजकल बोलने की शुरुआत कोई तेज स्वरों में बोलता है ना, चैलेंज वाली भाषा में, तो दोनों हाथ रखता है कमर पर ऐसे और फिर बोलता है, ये उसका बोलने का तरीका है। या फिर उंगली ऐसे करता है, क्यों भाई, ये तरीका है बोलने का। या तो दोनों हाथ और गर्दन टेढ़ी करेगा और फिर बोलेगा, और या फिर ऐसे बोलेगा, तुम जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसे बार 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 करेगा। ये दोष है। लक्ष्मण ऐसे नहीं बोले, लक्ष्मण ऐसे नहीं बोले। लक्ष्मण बोले कैसे, ये सुन लो, पढ़ लो रामायण और सुन लो रामायण। कैसे बोले, महिमा तो प्रताप भगवान, यहां से शुरुआत हो रही है बोलने की। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ भगवान के चरण पर रख दिए, पकड़ लिया चरण। भगवान के चरण को पूरी सभा के मध्य, पूरी जनकपुर की सभा बैठी है, राजा भी बैठे हुए हैं, देवता भी बैठे हुए, महात्मा भी बैठे हैं, पूरे समाज के समक्ष लक्ष्मण ने बोलने के पहले चरण पकड़े। बोलो भाई, ये तरीका है कि नहीं, ये सम्मान का तरीका है। महिमा तो प्रताप भगवान, आपके बल पर बोल रहा हूं, अपने बल पर नहीं बोल रहा हूं। किसके बल पर, आपके बल पर बोल रहा हूं। ये पंखे चल रहे हैं, ये कहें कि हम अगर न चलते होते तो न तो स्वामी जी आप कथा कह पाते, ना ये श्रोता सुन पाते, सब भाग जाते। हमारी बदौलत ये कथा सुन रहे, और लाइट कहे हम जा रहे, तो फिर क्या करेंगे ये बोलो भाई। तो लाइट का बल जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया उसमें। लाइट एक पावर है, लेकिन परमात्मा से बड़ा पावर किसी में नहीं है। बोलो भाई, सबसे बड़ा पावर संसार का कौन है, बोलो भाई, ईश्वर है। इसलिए ईश्वर सबसे बड़ा पावर है, उसका ध्यान हमें हर संभव रहना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी सबसे बड़ा पावर मानते हैं प्रभु राम को, इसलिए चरण पकड़ लिए और पूरे समाज के मध्य कहा, महिमा तो प्रताप भगवान, का बाप रो पिनाक पुराण। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो, हाँ तो क्या करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि सरकार प्रभु मेरे नाथ आपकी आज्ञा मिल जाए तो महिमा तो प्रताप भगवान, का बाप रो पिनाक पुराण, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड की तरह मैं धनुष को तोड़ दूंगा। उठाने की बात तो ऐसे उठा लूंगा, ऐसे उठा लूंगा। गेंद को, हल्की गेंद को कैसे उठाया जाता है, अरे ये धनुष की बात छोड़ो, मैं कंदुक गेंद की तरह पृथ्वी को ही उठा लूंगा। ये धनुष की तो बातें ही छोड़ो। अच्छा, धनुष किसके ऊपर रखा है, जल्दी बोलो। पृथ्वी के ऊपर रखा है, और कंदुक के ब्रह्मांड उठाओ, पृथ्वी की बात छोड़ो, ब्रह्मांड ही उठा लूंगा पूरा। लेकिन ऐसे नहीं, महिमा तो प्रताप आपके बल पर, आपके कारण। इसका मतलब श्रेय किसे जा रहा है, जल्दी बोलो। श्रेय भगवान को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। श्रेय पूरा पूरा भगवान को। बोल तो रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन श्रेय किसे दे रहे हैं, अपने को श्रेय नहीं ले रहे हैं, बड़े भैया राम को श्रेय आपके द्वारा। तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड की तरह मैं तोड़ दूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं, आपके बल से। ये छत्रक दंड राजस्थान में आपके यहां भी होता होगा। ये एक मुलायम मुलायम पौधा होता है, बरसात में उगता है। जहां पर आपने देखा होगा मिट्टी विट्टी होती है खेतों में, वहां पर वो छत्ते की तरह तन जाता है। मुलायम होता है, सफेद होता है और छत्ता तन जाता है। इतना हल्का होता है कि हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब उसको पता नहीं तुम्हारे क्षेत्र में क्या कहते हैं,
लेकिन वो छत्रक दंड, चलो रामायण की भाषा, हमारी तुम्हारी सबकी भाषा, रामायण की भाषा है छत्रक दंड, यानी मुलायम से मुलायम, मुलायम से भी मुलायम एक पौधा होता है, छत्ता तन जाता है, व्हाइट कलर का होता है, जरा सा हवा का झोंका लगता है तो वो टूट जाता है। इस तरह से मैं इसे उठा लूंगा और तोड़ भी दूंगा, छत्रक दंड की तरह। वाह, भगवान राम ने कहा, मैंने क्या कहा था लक्ष्मण कि थोड़ा बोलना, लेकिन तुम इतना ज्यादा बोल गए कि तुम धनुष ही तोड़ रहे हो। और लक्ष्मण, अगर तुम धनुष तोड़ दोगे तो तुम्हें ये पता है कि सीता जी के पिताजी ने क्या प्रतिज्ञा की है? सीता जी के पिताजी की ये प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार बरय हट। जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करूंगा। तो जब सीता जी के पिता ने ये प्रतिज्ञा कर ली है तो प्रतिज्ञा तो वो पूरी करेंगे, तुम धनुष तोड़ोगे तो होगा क्या? बोलो। लक्ष्मण जी बोले, भैया लेकिन एक निवेदन सुन लो मेरा। क्या? मैं धनुष को तोड़ रहा हूं लेकिन आपके बल पर तोड़ रहा हूं, लेकिन एक शब्द मैंने बोला है, शायद आपने सुना नहीं। भगवान राम बोले, मैंने तो नहीं सुना। क्या? इसी में तो रहस्य है पूरा पूरा। क्या? कांचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े की तरह। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? ऐसा भी लिखा जा सकता था, पाके घट जिम डारों फोरी, पक्के घड़े की तरह। नहीं नहीं, कच्चे घड़े की तरह तोड़ने का अर्थ है कि कच्चा घड़ा टूटने के बाद दोबारा बन सकता है। कुम्हार चाहे, कुंभकार जो बनाते हैं ना घड़े, वो कुंभकार अगर चाहे तो, सही बात आपको बता रहा हूं, कच्चा घड़ा टूटे फिर उसमें पानी डालो, फिर उसको गीला करके मिला के फिर बनाया जा सकता है कि नहीं? बोलो भाई। लेकिन पक्का घड़ा अगर टूट फूट जाए तो उपयोगिता पात्रता दोनों समाप्त कर देता है, लेकिन कच्चा घड़ा, इसका मतलब दोबारा बनाया जा सकता है। तो सीधी सी बात, आपके सम्मान को रखने के लिए, राजाओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा, लेकिन प्रभु मैं तोड़ दूंगा तो आप बनाने वाले हो। जब ब्रह्मांड को आपने बनाया है तो आप धनुष को भी बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए फिर बना देना, फिर सीताराम जी का विवाह हो जाएगा। भगवान बोले, तो तोड़ा ताड़ी का मैटर तुम अपने ऊपर मत लो, ये मुझे ही जिम्मेवारी मिल रही है धनुष तोड़ने की, तुमको तोड़ना और नहीं, तुम तो चुपचाप बैठ जाओ। क्यों भैया? सीधी सी बात यह है कि बोलने में जितने भी शब्द निकले हैं उसमें आगे किसको किया है? लक्ष्मण ने बोला, प्रभु राम को आगे किया है। जबकि उम्र क्या है? 15 साल की उम्र है, लेकिन सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है कि एक एक शब्द बोल रहे हैं लेकिन उसमें अपने प्रभु को आगे कर रहे हैं। इसलिए बोलने का जो तरीका मिलता है ना, सीखने का तरीका, बोलने का तरीका, वो सत्संग से मिलता है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये बोलने का तरीका आप सबको मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है। और मैं कहता हूं, बूढ़ों को क्या मिल रहा है? बूढ़ों को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है। बोलो, वृद्धों को क्या? परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है। याद रखना, कोई दुनिया की हस्ती ऐसी नहीं है जो ये गारंटी के साथ कह दे कि मैं आपको भगवान के पास पहुंचा दूंगा, लेकिन इस दुनिया में सत्संग ही एक ऐसी हस्ती है कि जो परमात्मा तक अवश्य आपको पहुंचा देगी। ये हस्ती सबसे बड़ी है, ताकत ये सत्संग की जो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। ये सत्संग का कार्य है। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। लक्ष्मण जी से कहा, तुम बैठो। लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। देखिए, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। क्यों भाई, क्या कहते हैं? बैठो। पहले कहा था अच्छा बोलो तो बोले, अब कहा चुप हो जाओ, चुप हो गए, बैठो, बैठ गए। बोलो, रिमोट कंट्रोल है कि नहीं? कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया, बैठे ही बैठे कंट्रोल कर दिया है।
ये कंट्रोल होना चाहिए, ये नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे ही सभा की मर्यादा होनी चाहिए, समाज परिवार की यही मर्यादा होनी चाहिए। इसी को सुरक्षित करने के लिए आत्मा की आवाज निकाल रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ। ये केवल हमारी जिह्वा के शब्द नहीं हैं, अंतःकरण के शब्द हैं। हृदय से बोल रहा हूँ, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। नित्य प्रति परमात्मा से प्रार्थना ही इसके लिए करता हूँ। लक्ष्मण बैठ गए चुपचाप। सतानंद जी की ओर देखा महाराज जनक ने। ये राजपुरोहित हैं सतानंद जी, जनक जी के जैसे वशिष्ठ जी महाराज रघुवंश के राजपुरोहित हैं ना, वैसे ही निमिवंश मिथिला के राजपुरोहित हैं सतानंद जी महाराज। सतानंद जी की ओर देखा, कहा आप बताएं बेटी के विवाह का क्या योग है कि नहीं। आपको मैंने आगे किया था, लेकिन आज आपसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बेटी के विवाह का क्या योग है। सतानंद जी ने कहा धैर्य धारण करो जनक जी, धैर्य धारण करो, सब कुछ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा, महात्मा के पास जाते हो तो महात्मा एक ही भाषा बोलेगा, धैर्य धारण करो, सब अच्छा होगा। और किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो पहले ये कहेगा खतरा, मरने वाले हो, बचना हो तो बचो, ऐसे बचोगे, अब ये करो ये करो ये करो तो बचोगे। तुरंत पहले ही कर नहीं पाओगे, हार्ट फेल पहले ही हो जाएगा। क्यों भाई? और पता नहीं कौन सी रास्ता पकड़ा दे। आजकल तो जंत्र मंत्र तंत्र कितने प्रकार के चल रहे हैं। लेकिन साधु के पास जाओगे तो क्या कहेगा? धैर्य धारण करो, ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता का सार है कि नहीं? बोलो भाई। ये गीता का जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा, जो होगा वो अच्छा, आगे जो हुआ वो अच्छा हुआ, परमात्मा की इच्छा से। तू चिंता मत कर, सोच मत। ये किसकी? गीता की ही बात नहीं है, संतों की भी बात है। यही ग्रंथ की और संत की वाणी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। सतानंद जी ने कहा धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, अच्छा ही होगा। कब होगा? का समय का इंतजार करो। बोले समय के बारे में कौन बताएगा? बोले समय के बारे में संत बताएंगे। तो संत तो आप भी हैं। कहा मैं कन्या पक्ष का संत हूं, हमें वर पक्ष के संत का सम्मान करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, वर पक्ष और कन्या पक्ष जहां दोनों हो तो बोलो पहले सम्मान किसका होता है भाई? तुम्हारे यहाँ परंपरा क्या है? वर पक्ष के लोगों का सम्मान होता होगा। ज्यादा मैं विवाह में जाता नहीं हूं ना, मुझे पता नहीं है कुछ, लेकिन होता हो तो तुम बता दो, ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर पक्ष लड़का पक्ष का सम्मान कन्या पक्ष के लोग विशेष रूप से करते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों भाई? देते कि नहीं? आपने भी ऐसे ऐसे सिर हिलाए कि हाँ देते हैं। ऐसे ही सतानंद जी ने कहा कि वर पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज समय के बारे में जानते हैं, वो बताएंगे। और बरमानी भगवान राम को क्या कहते हैं? राम लखन दो बंधु बर। बरमानी दूल्हा, मैंने कल बताया था ना, बरमानी क्या है? दूल्हा। तो बर पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बोले बर पक्ष की ओर से विश्वामित्र जी हैं। और कन्या पक्ष की ओर से कौन है? बोले सतानंद जी महाराज हैं। तो सतानंद जी ने कहा कि इसके बारे में जो समय तय होगा, मुहूर्त तय होगा, धनुष टूटने वाला समय, उसको तय करेंगे विश्वामित्र जी महाराज। आप चिंता मत करो। तो जनक जी ने कहा कि आप कहिए तो विश्वामित्र जी से। सतानंद जी ने कहा समय आने दो, घबराओ नहीं। समय देखा, सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से इशारा किया, महाराज अब विलंब किस बात का? विश्वामित्र जी बोले इशारा जानना चाहता था, इशारा दे दिया, अब समय आ गया है। तो समय आ गया तो धनुष टूटने में विलंब क्यों? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अतिशय नेहमय बानी, बोले अतिशय नेहमय बानी, बोले
जानी। उठहु राम, हे राम भद्रजू अब उठिए, अब बैठने का समय नहीं है, उठने का समय आ गया। राम जी उठ गए। देखो गुरुजी ने कहा तभी उठे कि नहीं उठे। वो आजकल कोई बोलता नहीं है, वो नौजवान बार बार उठता रहता है, अपने मन से जाने क्या क्या प्रतिक्रियाएं करने लगता है। नहीं नहीं, बड़ों का आदर करना सीखो। जब तक विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा नहीं किया तब तक राम जी उठे नहीं। लक्ष्मण जी को राम जी ने जब तक इशारा नहीं किया तब तक लक्ष्मण जी भी नहीं उठे। और राम जी ने जब बैठने के लिए कहा लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण